आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डेली नेशनल। 20 मई 2026 को जो एक चिंगारी जंतर मंतर से शुरू हुई थी, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी के अस्तित्व में आई और उसके बाद उन्होंने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। लगभग 1 महीने का लगातार धरना प्रदर्शन चला है, जिसमें बाद में विभिन्न राजनीतिक दलों ने समर्थन भी दिया है। मामला था जो नीट की परीक्षा हुई उसका पेपर लीक, और सिर्फ यही मामला नहीं था, इसके साथ भी कई पेपर्स हुए हैं जिसके पेपर को लीक हुए हैं। उसको लेकर करके जो कॉकरोच जनता पार्टी है सीधा सरकार से मांग कर रही थी कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, वो रिजाइन करे। इसके साथ ही सपोर्ट में एक जो सबसे बड़ा नाम आया वो सोनम वांगचुक का नाम आया, जिन्होंने पहले तो उनका समर्थन दिया और बाद में पिछले 20 दिनों से हंगर स्ट्राइक पर चले गए। आपको बताते चले परसों सवेरे 7:30 बजे जिस तरह से पुलिस ने कर्टेन ऑफ कर करके उनको वहां से मूव कर करके सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाकर के रखा है और उसके बाद किसी से मिल नहीं दे रहा है, बड़ा निंदनीय है। लोकतंत्र के ऊपर कहीं ना कहीं प्रहार हो रहा है। अपनी मांग को लेकर के आज जिस तरह से उस पे दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे जो प्रदर्शन हो रहा है और जिस तरह से पुलिस लाठीचार्ज कर रही है जहां पर छात्रों के ऊपर, वो बड़ा निंदनीय है। उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये भाकपा माले और आरवाई जो संस्था है वो भी इनके सपोर्ट में आ गए। गोरखपुर के अंदर अगर बात करते हैं और उत्तर प्रदेश की बात करें तो विभिन्न राजनीतिक दलों ने आज ज्ञापन दिया है। ज्ञापन दे करके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने की मांगा है, और उसी सिलसिले में यहाँ पर मागे के लोग हैं, भाकपा माले के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ उनकी मांग है, क्या मांगे, क्या जरूरत आ पड़ी है कि आपको उनके समर्थन में खड़ा होना पड़ रहा है। आपने अपने इंट्रो में ही बात कहा कि ये जो नौजवानों का जो आक्रोश, ये एक पेपर लीक से नहीं बल्कि इस देश के अंदर जब से ये सरकार आई है सत्ता में 90 से ऊपर पेपर लीक हुआ। और मजेदार बात है कि जिस समय जंतर मंतर पे पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, उसी समय हम देखते हैं कि राजस्थान में पेपर लीक होता है, उसी समय हम देखते हैं महाराष्ट्र में पेपर लीक होता है। और ये लड़ाई जो कि भाकपा माले जो समर्थन कर रही है, सोनम वांगचुक जी का जो वहाँ बैठे हुए थे, जिनको जिस तरीके से लेके गई, अभी भी वहाँ आयशा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा, उत्तर प्रदेश आयशा के प्रदेश अध्यक्ष पीएचडी स्कॉलर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मनीष कुमार और प्रतिष्ठित अंबेडकर विश्वविद्यालय के कॉमरेड अमीन जो पीएचडी स्कॉलर हैं, वो भी भूख हड़ताल पे हैं। और मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ ये लड़ाई कहिए कि 1 महीने की है, तो मैं नहीं मानता हूँ। ये लड़ाई 2021 से ही पेपर लीक के खिलाफ तमाम जो ये इन्होंने नई शिक्षा नीति लेके आए, जिस नई शिक्षा नीति में यूनिवर्सिटियों को बर्बाद करने और बहुसंख्यक छात्रों से शिक्षा छीन लेने की जो इनकी पूरा पॉलिसी है, इसके खिलाफ ये आंदोलन छा। और आज ये आंदोलन एक निश्चित तौर पे एक बड़ा स्वरूप लिया, और इस स्वरूप के चलते आप देख रहे हैं कि ये सरकार किस तरीके से एकदम हिटलरी, किस तरीके से एकदम तानाशाही उतर आई है, जो जंतर मंतर पे भयंकर ढंग से लाठीचार्ज, आंसू गैस कर रही है, लोगों को गिरफ्तार कर रही है। और हम लोग जब यहाँ से प्रदर्शन करके डीएम के मार्फत राष्ट्रपति को अपनी बात कहना चाहे, राष्ट्रपति से अपने मांग पत्र देना चाहे, तो हम लोगों को यहाँ ज़बरदस्ती रोका गया और हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम ये बात कहने आए हैं कि ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, और जो नीट जो एनटीए है, एनटीए को भंग करें। और एनटीए के तो सेक्रेटरी को उन्होंने हटा ही दिया। अब क्या मामला है? देखिए, मामला एनटीए के सेक्रेटरी हटाने का नहीं है। एनटीए क्यों परीक्षा कराएगी? कोई प्राइवेट एजेंसी क्यों परीक्षा कराएगी? सरकार परीक्षा कराए। इसके पहले देश के अंदर परीक्षाएं नहीं होती थी। एनटीए से पहले देश के अंदर परीक्षाएं नहीं होती थी, और क्या पेपर लीक हो जाता था? जब से एनटीए बनी है तब से पेपर लीक हो रहे हैं। और ये पूरे तरीके से भ्रष्टाचार और शिक्षा को निजीकरण करने का, पूरे शिक्षा का बाजारीकरण कर देने का सरकार की पॉलिसी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि एनटीए को भंग करो और जो पुराना हमारा प्रणाली है उसको जारी रखो। चलिए, एक चीज़ बताइए, आप लोग नेशनल पार्टीज हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जो वर्चुअल पार्टी है, जिसका ज़मीन पर अस्तित्व नहीं है,
एक मामला आता है, एक स्टेटमेंट आता है, उसके बाद फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर एक आईडी बनती है और उसमें लोग जुड़ जाते हैं और वो एजिटेशन कर रहा है और जितनी नेशनल पार्टीज है देख रहे हैं जो अपोजिशन में वो उसको सपोर्ट कर रही है। तो क्या जो नेशनल पार्टीज है उनका अपना अस्तित्व, अपना ज़मीन ख़त्म हो गया है? अब पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नेशनल पार्टी खासकर CPI-ML सपोर्ट ही नहीं कर रही है बल्कि इसको लीड कर रही है। और लगातार देखिएगा JNU के छात्र संगठन आइसा, JNU के छात्र संघ लगातार शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ लगातार बड़े बड़े आंदोलन करते रहे हैं। हम आपकी बात मानते हैं कि लीड कर रहे हैं आप, लेकिन ये 20 मई से पहले क्यों नहीं लीड हो रहा था? क्यों नहीं इसको इनिशिएटिव लिया गया? जब दीपिके आ गए हैं, मैदान में उतर आए हैं, तो आपने लीड करना शुरू कर दिया। बिल्कुल, ये तो एक एजिटेशन को आप लोग हाईजैक करने की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल हाईजैक की बात नहीं है। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई काकरोच पार्टी की उपज विपक्ष में विपक्ष खड़ा करने के लिए कर दिया गया, इससे सावधान रहना चाहिए, अन्ना हजारे के आंदोलन से सहयोग मतलब सीखना चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इसका ये मतलब है कि छात्रों युवाओं में चर्निंग चल रही थी और सिर्फ एक CGI के काकरोच कह देने से उतना बड़ा उत्पन्न नहीं हो गया। पहले से चीज़ें चल रही थी, CGI ने उसको एक तरह से हवा दे दिया और तत्काल इस तरह से युवाओं ने प्रतिक्रिया किया। तो नेशनल पार्टीज जो 70 साल से देश में रूल कर रही हैं, देश की राजनीति को देख रही हैं, उनको ये समझ नहीं थी कि ये मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर के सड़कों पर आया जाए। वो किस चीज़ का वेट कर रही थी? क्या इसी वर्चुअल पार्टी का वेट कर रही थी? नहीं, बिल्कुल वेट नहीं कर रही थी। नेशनल पार्टियां, खासकर कम्युनिस्ट पार्टियां, CPI-ML लगातार इस पर प्रोटेस्ट करती रही है, लड़ती रही है, चीज़ों को आगे बढ़ाती रही हैं। एक आंदोलन का देखिएगा फेज है, समाज की एक गति है, राजनीति की एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें चीज़ें विस्फोट करती है और ये समय ऐसा है कि एक बड़ा चेंज देश के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में ज़रूर हम सभी नेशनल पार्टियों को इसमें भागीदारी करते हुए, नेतृत्व और सही दिशा देते हुए इस सरकार को नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोगों को अपने साथियों को तैयार करना होगा, दिशा में चलाना होगा। चलिए, बड़ा दिलचस्प होगा देखने के लिए कि जो इनकी डिमांड है वो किस कल बैठती है। आपको बताते चले जो नेशनल पार्टीज हैं या जो राजनीतिक दल है, अलग अलग वक्त में अलग अलग उन्होंने क्लेम किया कि हम लीड कर रहे हैं, हमारा पूरा समर्थन है। अगर हम बात करते हैं चंद्रशेखर रावण की, उन्होंने भी उनका सपोर्ट किया। हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी का, उन्होंने भी सपोर्ट किया। हम बात करते हैं कांग्रेस की, तो उन्होंने भी बात किया। अभी जैसा इन्होंने बताया है CPI जो भी ग्रुप है, CPI-ML है, CPI है, उन्होंने भी उनका सपोर्ट किया है। सवाल ये है कि अगर ये इतना बड़ा मुद्दा था तो पहले राजनीतिक पार्टी ने क्यों नहीं उठाया? एक वर्चुअल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए आगे आए और वो भी उस वक्त आगे आए हैं जब सोनम वांगचुक ने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी, तब से ये मामला तूल पकड़ा है। देखना दिलचस्प होगा कि आज CGI का जो मार्च है वो पार्लियामेंट तक वो पूरा होता है कि नहीं होता है, या उसके बाद क्या निर्णय होगा। आपका क्या कहना कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ गोरखपुर से, ये डेली नेशनल के लिए।